महाराजा दशरथ की गलती के कारण हुआ था माता सीता का हरण। अगर महाराजा दशरथ इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी गलती नहीं करते तो शायद सीता का हरण नहीं हो पाता। रावण की कोई औकात नहीं थी जो माता सीता का हरण कर ले जाता, जो सीता की चोरी कर ले जाता। महाराजा दशरथ की गलती, महाराजा दशरथ की भूल के कारण माता सीता का हरण हुआ था। माता सीता को इतने कष्ट झेलने पड़े, इसके पीछे कारण था सिर्फ और सिर्फ महाराजा दशरथ, जो रिश्ते में उनके ससुर थे। मित्रों, ये कथा उस समय की है जब माता सीता और उनकी बहनों का विवाह श्री राम और उनके भाइयों के साथ हुआ था। नई बहू की चहल पहल से पूरी अयोध्या महक रही थी। तभी राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा, कौशल्या, आज आप एक बात गांठ बांध कर रखना। अभी तक आपके 4 पुत्र थे और अब आपकी 4 बहुएं बेटी के रूप में घर आ गई हैं और आप चारों की सास बन चुकी हो। तो कौशल्या, आपका यह धर्म बनता है कि उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार करे जैसे आंखों की रक्षा पलक करती है। महाराजा दशरथ ने उन्हें उनका धर्म समझाया। कुछ दिन बीत जाने पर राजा दशरथ ने एक दिन सोचा, क्यों न अपनी 4 बहुओं की परीक्षा ली जाए और उनमें क्या क्या गुण हैं यह देखा जाए। तब राजा दशरथ ने अपनी 4 बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बेटियों, तुम चारों मेरी पुत्रियों के समान हो। तुम चारों के लिए मेरा एक आदेश है। 4 बहुओं ने कहा, कहो पिताजी, क्या आदेश है? महाराज ने कहा, आदेश यह है कि आज तुम चारों अलग अलग रसोई बनाकर अपने अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाकर लेकर आओ और फिर मैं देखूंगा कि मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है, कौन सी बहू कितनी जल्दी खाना बनाकर लाती है। 4 बहुओं ने खाना बनाना शुरू किया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार किए गए। सबसे पहले भरत की पत्नी मांडवी खाना लेकर चली। उन्होंने बहुत अच्छे से थाली में खाना सजाकर रख लिया और ले जाकर थाली महाराजा दशरथ के सामने रख दी और कहा, पिताजी भोजन कीजिए। लेकिन मांडवी एक चीज भूल गई थी कि खाना खाने वाले को खाना देने से पहले पानी दिया जाता है। महाराजा दशरथ ने मांडवी के हाथ से भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली और बोले, बेटी आप जाओ, हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। मांडवी के बाद लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और शत्रुघ्न की पत्नी चली आई। उन्होंने भी जल्दी जल्दी में भोजन बनाया था। उन्होंने भी एक थाली में भोजन सजाया और राजा दशरथ के सामने रख दी। परंतु उन्होंने भी वही गलती की थी जो भरत की पत्नी मांडवी ने की थी। इस तरह राजा दशरथ के सामने 3 थाली का खाना आ गया था, लेकिन उन्होंने एक भी थाली से खाना नहीं खाया क्योंकि महाराजा दशरथ को माता सीता का इंतजार था। माता सीता ने बहुत सुंदर तरीके से भोजन बनाया था। उनके बनाए भोजन में कुछ अलग ही तरह की सुगंध आ रही थी। माता सीता ने 56 प्रकार के भोजन को एक थाली में लगाया और थाली लगाकर अपने हाथ में थाली उठाई और चलने के लिए तैयार हुई कि अचानक उन्हें ध्यान आया कि किसी को भोजन देने से पहले पानी दिया जाता है। माता सीता ने सोचा कि मैं तो पहले ही इतनी लेट हो गई हूँ। मेरी तीनों बहनें ससुर जी के पास भोजन लेकर पहुँच गई होंगी। मेरे पिताजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे? फिर माता सीता ने एक हाथ में भोजन की थाली और एक हाथ में जल ले लिया। महाराजा दशरथ यह सब चौकी पर बैठे देख रहे थे और रसोई से जैसे ही माता सीता एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में जल लेकर रसोई की चौखट से बाहर निकली तो महाराजा दशरथ की नज़र माता सीता पर पड़ी। तो महाराजा दशरथ ने सोचा, सीता वास्तव में थोड़ी देर से जरूर आई है, लेकिन मेरी बड़ी बहू सीता बहुत ही चतुर है। एक हाथ में जल और दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर आ रही है। माता सीता ने भी राजा दशरथ को देख लिया कि वह उन्हें ही देख रहे हैं। माता सीता सोचने लगी कि पिताजी महाराज पता नहीं क्या कहेंगे। सोचती हुई माता सीता चली आ रही थी कि तभी हवा का एक झोंका आया और हवा के साथ एक छोटा सा तिनका
उड़ता हुआ आ रहा था। ऐसे में महाराजा की निगाह माता सीता की थाली पर थी और माता सीता की निगाह तिनके पर थी। माता सीता उस तिनके को देखकर सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। इतने में ही वह तिनका खाने की थाली में गिर गया। माता सीता के तो मानो जैसे होश ही उड़ गए। दोस्तों, कहते हैं होने को कोई नहीं टाल सकता। माता सीता सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। पता नहीं ये तिनका कहाँ से उड़कर आया है, जिसकी वजह से मेरा बनाया भोजन अशुद्ध हो गया है। अगर मैं वापस जाती हूँ तो पिताजी कहेंगे कि एक तो आई ही इतनी देर से और फिर पता नहीं क्या भूल गई है कि दोबारा लेने गई है। मेरे हाथ दोनों घिरे हुए हैं। मेरे एक हाथ में भोजन की थाली तो दूसरे हाथ में जल है। अब इस तिनके को उठाऊं तो उठाऊं कैसे। दोस्तों, माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह तो सव्य माता लक्ष्मी का अवतार थी। माता सीता को उस तिनके को देखकर क्रोध आ गया। सीता ने अपनी दिव्य शक्ति से अपने नेत्रों में अग्नि उत्पन्न की और उस तिनके को जलाकर उड़ा दिया। इधर महाराजा दशरथ ने अपनी आंखों से यह सब कुछ देखा। अब महाराजा दशरथ के सामने माता सीता ने जल को रखा और थाली हाथ में लेकर बोली, पिताजी भोजन कर लो। महाराजा दशरथ ने थाली हाथ में ले ली और थाली को हाथ में लेकर थाली को अलग रख दिया। महाराजा दशरथ से माता सीता ने कहा, क्या पिताजी हमसे कोई गलती हो गई है? आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? इस पर महाराजा दशरथ ने कहा, बेटी सीता, मैं आपके हाथ का भोजन नहीं करूँगा। माता सीता घबरा गई और बोली, पिताजी ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो आप मेरे हाथ का भोजन नहीं करना चाहते? महाराजा दशरथ ने कहा, बेटी मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करूँगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दोगी। महाराजा दशरथ की बात सुनकर माता सीता ने विचार किया, आखिर क्या वचन लेना चाहते हैं पिताजी महाराज? माता सीता बोली, ठीक है, मैं आपको वचन दूंगी पिताजी महाराज। दशरथ बोले, आज इसी समय मेरे सामने खड़ी होकर प्रतिज्ञा करो। सीता माता ने पूछा, कौन सी प्रतिज्ञा पिताजी? महाराजा दशरथ ने कहा, भोजन की थाली में एक तिनका गिरा था और तिनके पर तुमने अपनी दृष्टि डाली थी और उस तिनके को आपने जलाकर राख बनाकर उड़ा दिया था। तो आप मुझे वचन दो कि आप आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर अपनी आंखों की दृष्टि क्रोध में नहीं डालोगी। माता सीता अपने ससुर महाराज को यह वचन देती है कि पिताजी मैं आपको वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी जीवन में किसी के ऊपर अपनी आंखों की दृष्टि क्रोध में नहीं डालूंगी। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराजा दशरथ ने माता सीता से ऐसा वचन क्यों लिया। दोस्तों, महाराजा दशरथ ने सोचा कि मेरा बड़ा बेटा राम और उनकी पत्नी के बीच किसी दिन कोई अनबन हो गई और अगर सीता को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर आंखों की दृष्टि मेरे पुत्र के ऊपर डाल दी तो मेरे 3 ही बेटे रह जाएंगे। दोस्तों, यही कारण था कि महाराजा दशरथ ने माता सीता से वचन लिया था। दोस्तों, जिस समय माता सीता लंका में रावण की कैद में थी और जब रावण माता सीता को तलवार लेकर धमका रहा था और बोल रहा था कि सीता एक बार मेरी तरफ देखो, तो सीता माता ने एक तिनके की ओर देखा और तिनके से कहा, अरे तिनके, अगर तू उस दिन मेरा बैरी ना हुआ होता तो मेरे पिता समान ससुर मुझसे यह वचन ना लेते तो शायद आज यह रावण मुझे धमका नहीं रहा होता, इसे मैं कब का जलाकर राख बना देती। तो दोस्तों, महाराजा दशरथ की सी गलती के कारण माता सीता का हरण हुआ था और रावण की कैद से माता सीता खुद को मुक्त नहीं करा सकती थी क्योंकि माता सीता अपने वचनों से मजबूर थी। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।